रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स लव एपिसोड 6। रात का वक्त। वीरा प्रेगनेंसी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। उसका कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा था। वो रूम से निकलकर हॉल में आई। वहां सब बैठे हुए थे। सब आपस में बातें कर रहे थे। वीरा के आते ही सब चुप हो गए। वीरा दादी के पास बैठते हुए बोली, क्या बातें हो रही है और मेरे आते ही आप चुप क्यों हो गए? बोलते हुए वीरा ने अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल ली और उसे अनरैप करने लगी। तभी अर्थ उसके हाथ से चॉकलेट छीनते हुए बोला, खरगोश, मैंने कहा था ना, पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खाओगी तुम। उसकी बात सुन वीरा चिढ़ गई। वो खड़ी हुई और अर्थ के हाथ से अपनी चॉकलेट लेने लगी। अर्थ ने उसे आंखें दिखा दी। वीरा बेचारा सा मुंह बनाकर सबको देखने लगी। आराधना अर्थ से बोली, खाने दो उसे अर्थ, उसका मन है खाने का। वीरा सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, दो अब, मुझे खाना है। अर्थ ने वीरा को चॉकलेट पॉकेट में डालते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, पूरे दिन में सिर्फ एक चॉकलेट खाने हैं। मैं जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मनमानी करोगी। वीरा ने अर्थ की बात सुनी तो उसके हाथ रुक गए। उसने कंफ्यूजन से अर्थ की तरफ देखा। कहाँ जा रहे हो तुम? तभी राज सोफे से खड़े होकर बोले, अर्थ किसी काम से शहर से बाहर जा रहा है वीरा। वीरा ने राज की बात सुनी तो उसे बुरा लगा। अर्थ जा रहा है ये सुनकर ही उसका दिल बेचैन हो उठा। वीरा भरे गले से बोली, जाओ तो, मैंने पकड़ कर रखा है तुम्हें। अर्थ आज एक अलग ही वीरा को देख रहा था। जो वीरा उसने देखी तो वो स्ट्रांग थी और आज वीरा रो रही थी इस बात पर कि अर्थ उसे छोड़कर जा रहा है। अर्थ होले से मुस्कुराया, उसे खुशी थी, वीरा उसके जाने से खुश नहीं थी। अर्थ वीरा के करीब आते हुए बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोलते हुए अर्थ वीरा के गाल पर हाथ रखता है। वीरा उसका हाथ झटकते हुए बोली, क्यों आओगे जल्दी? तुम देर से आना, तब तक मैं सारी चॉकलेट खा जाऊंगी। बोलते हुए वीरा दूसरी तरफ मुंह फेरे खड़े हो जाती है। आराधना खड़ी होकर वीरा के पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, वीरा वो जल्दी आ जाएगा। वीरा सुबकते हुए बोली, वो जा ही क्यों रहा है? उसने कल ही कहा था हमें अपने रिश्ते में प्यार को जगह देनी चाहिए और आज वो मुझे छोड़कर जा रहा है। ये बिल्कुल मौर्य की तरह बिहेव कर रहा है। वीरा ने कहा ही था कि अर्थ ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और दांत पीसते हुए बोला, डोंट यू डेयर वीरा। मेरे कंपैरिजन मौर्य के साथ मत करना और मेरे पीछे उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। बोलते हुए अर्थ की पकड़ वीरा की बाजू पर कसती जा रही थी। राज अर्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अर्थ छोड़ो वीरा को। अर्थ वीरा को घूर कर देखता है और उसकी बाजू छोड़ देता है। वीरा वहां से ऊपर चली जाती है। नैना अर्थ पर गुस्सा करते हुए बोली, अर्थ वो प्रेग्नेंट है, उसका इस तरह रिएक्ट करना लाजमी है, लेकिन तुम उसे प्यार से बात करने के बजाय उसे गुस्सा कर रहे हो। अर्थ अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, आपने सुना ना उसने क्या कहा? आराधना अर्थ को समझते हुए बोली, सो वॉट अर्थ? उसे बुरा लग रहा है तुम जा रहे हो इसलिए उसने बोल दिया, और तुम जब देखो तब उसे डांटते रहते हो। बोलकर नैना और आराधना भी वहां से चली जाती है। अर्थ राज की तरफ देखते हुए बोला, डैड वीरा के मूड स्विंगर्स ऐसे ही रहेंगे क्या? राज हंसते हुए बोला, बेटा इससे कोई आदमी नहीं बच सकता। अब जाओ और अपनी रूठी बीवी को मनाओ। वीरा रूम में आकर बेड पर मुंह के बल लेटी थी। उसका एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। उसका चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था। तभी अर्थ अंदर आते हुए बोला, खरगोश। वीरा ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। अर्थ एक बार फिर बोला, मुझे पता है तुम सोई हुई नहीं हो, तो ड्रामा बंद करो और इधर आओ। वीरा तेज आवाज में बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं आऊंगी। बोलकर वीरा ब्लैंकेट लेकर कमल में छिप जाती है। अर्थ बेड के पास आया और वीरा का कंबल खींचकर साइड फेंक दिया। वीरा ने गुस्से में अर्थ को घूरा और दूसरी तरफ करवट ले ली। तभी अर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। अर्थ वीरा को देखते हुए बोला, नाराज हो? वीरा सिर झुकाकर बोली, तुम्हें क्या? अर्थ वीरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, खरगोश, मुझे फर्क पड़ता है। वीरा अरौंदी आवाज में बोली, तो मत जाओ ना। बोलते हुए वीरा अर्थ की पीठ पर हाथ रखकर उसके सीने में सिर छिपा देती है। अर्थ बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और भूलना मत तुम्हारे साथ हमारा बेबी भी है। वीरा सिर उठाकर अर्थ को देखते हुए बोली, तुम कब तक आओगे? अर्थ बोला, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। वीरा उदास होकर बोली, 2-3 दिन नहीं, तुम रहने दो। तुम्हें जो भी काम है तुम कुंज को भेज दो या फिर मुझे भी ले चलो।
मुझे मोमो बनाकर कौन देगा? अर्थ वीरा के गाल पर हाथ रखकर बोला, 3 दिन बाद मैं बना दूंगा और तुम्हें घुमाने भी ले जाऊंगा। वीरा ने सिर नामे हिला दिया और वापस उसके सीने से लग गई। अर्थ ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वीरा ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। वीरा अर्थ की शर्ट से अपनी नाक साफ करते हुए बोली, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना। अर्थ ने अजीब नजरों से वीरा को देखा जो अपनी नाक उसकी शर्ट पर रगड़ रही थी। अर्थ चीरते हुए बोला, मेरी शर्ट को रुमाल मत बनाओ खरगोश। वीरा ने सिर उठाकर अर्थ को देखा। वीरा को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। वो जानबूझकर अर्थ की शर्ट पर अपना फेस रब करने लगी। अर्थ वीरा के ऐसा करने से और चिढ़ गया। वीरा अर्थ के सीने पर नाक रगड़ते हुए बोली, लुल्लो अब मैंने तुम्हारी पूरी शर्ट गंदी कर दी। ये बोल वो हंसने लगी। अर्थ ने उसे हंसते हुए देखा और अपनी शर्ट उतारकर फ्लोर पर फेंक दी। वीरा अब मुंह खोले अर्थ को देखने लगी। अर्थ एविल स्माइल करते हुए कहा, हंसी आ रही थी ना तुम्हें तो अब हंसो। बोलते हुए अर्थ वीरा के पास आकर उसे गुदगुदी करने लगता है। वीरा जोर जोर से हंसने लगती है। वीरा चेहरा इधर उधर करते हुए बोली, हाँ डेविल मत करो प्लीज। हाँ। हंसते हंसते वीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीरा हंसते हुए बोली, बस करो। मेरे पेट हंसते हंसते दुख गया। अर्थ रुक जाता है और वीरा के बगल में लेट जाता है। अर्थ वीरा के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, अपना ख्याल रखना खरगोश। मैं तुम्हें जैसे छोड़कर जा रहा हूं मुझे तुम वैसी ही चाहिए। वीरा अर्थ के सीने पर सिर रखकर बोली, तुम भी अपना ख्याल रखना डेविल। अर्थ वीरा के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जब तक मैं नहीं आ जाता तुम बाहर मत जाना। तुम जानती हो मौर्य तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। वीरा कुछ नहीं बोलता है। अर्थ सिर नीचे करके देखता है। वीरा आंखें बंद करके सो गई थी। अर्थ बोला, कुछ ऐसा मत कर देना खरगोश जो मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। तुम्हारे साथ हमारा बेबी भी है अब। बोलकर अर्थ वीरा को अच्छे से बेड पर सुलाता है। अर्थ वीरा को ब्लैंकेट से कवर करके करता है। तभी डोर नॉक होता है। अर्थ वीरा का सिर सहलाते हुए बोला, जा रहा हूं डैड। वीरा की सेफ्टी की जिम्मेवारी आप पर छोड़कर। राज अर्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, डोंट वरी अर्थ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम जाकर वो करो जो जरूरी है। अर्थ खड़े होकर बोला, मौर्य वीरा के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। राज सिर हाँ में हिलाते हैं। अर्थ एक बार फिर वीरा के सिर पर किस करके रूम से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह वीरा आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। वीरा अपने बगल में देखती है जहां अर्थ नहीं था। वीरा समझ जाती है अर्थ जा चुका है। वीरा उदास हो जाती है और वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अर्थ का वीरा को कोई फोन भी नहीं आया था। वीरा ने भी अर्थ को कॉल नहीं की क्योंकि वो अर्थ की कॉल का वेट कर रही थी। रात का वक्त, वीरा बालकनी में खड़ी थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। वीरा एकदम से खुश हो जाती है ये सोचकर कि कॉल अर्थ का होगा, लेकिन कॉल अश्विन का था। वीरा फोन उठाकर बोली, बोलिए डैड। अश्विन व्यंग्य लहजे में बोले, अपनी शादीशुदा जिंदगी के चक्कर में लगता है भूल रही हो तुम। तुम्हें वहां क्यों भेजा था? वीरा सर्द आवाज में बोली, वारुणी मेहरा अपने वादे की पक्की है डैड, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अश्विन बीच में बोले, तो तुम पर अर्थ वीर शेखावत का रंग चढ़ ही गया है। वीरा गहरी सांस लेकर बोली, आप अच्छे से जानते हैं डैड, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, और मेरी और अर्थ की शादी हमारी मर्जी से हुई थी तो मैं अब इस रिश्ते को निभाऊंगी। अश्विन, तो बता दो उसे तुम वीरा नहीं वारुणी हो। वीरा बोली, आप अच्छे से जानते हैं मैं ये बात कभी बाहर नहीं ला सकती, फिर भी मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं आप। अश्विन सर्द आवाज में बोले, रणधीर सिन्हा इंडिया में है वारा। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये पता करना है वो दिखता कैसा है। अब आगे क्या करना है तुम बहुत अच्छे से जानती हो। बोलकर अश्विन कॉल कट कर देता है। वीरा कुछ देर हैरानी से फोन को देखती है। उसके कानों में शब्द गूंज रहे थे, रणधीर इंडिया में है। रणधीर सिन्हा माफिया वर्ल्ड का जाना माना नाम था, जिसके 2 बेटे हैं, एक मौर्य और दूसरा निमित सिन्हा, जो हमेशा रणधीर के साथ रहता था और मौर्य अपनी मां के साथ। हैवानियत का नाम आए तो पूरे अंडरवर्ल्ड में सिन्हा का नाम गूंजता था। इन्हें सिर्फ एक ही टक्कर दे सकते थे, वो है शेखावत। खानदानी दुश्मनी जो अर्थ के दादा के टाइम से चलती आ रही है। सिन्हा के हर गलत काम में अर्थ रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता था। अर्थ से पहले राज ने उनकी नाक में दम करके रखा था, लेकिन जब से अर्थ बीच में आया था रणधीर का हर काम मिट्टी में मिल रहा था। इसी वजह से रणधीर मौर्य से नाराज रहता था। वीरा के फोन पर मैसेज आता है।
वीरा मैसेज चेक करती है तो अश्विन से उसे किसी की लोकेशन भेजी थी। वीरा एविल स्माइल करते हुए बोली, वेट फॉर मी, मैं आ रही हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बोलकर वीरा रूम में आती है और वहां से क्लोजेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वीरा मिरर के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक हुडी पहनी थी, हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स और बालों का मेसी बन। वीरा मिरर में खुद को देखते हुए बोली, आंखों के सामने होकर भी कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। आखिर मैं भी तो देखूं ये रणधीर सिन्हा है क्या चीज है। बोलकर वीरा बालकनी में आती है और पाइप के सहारे वहां से नीचे उतर जाती है। इतना तो उसे भी पता था आधी रात को उसे कोई बाहर नहीं जाने देगा। वीरा दबे पांव गार्डन की बाउंड्री वॉल से बाहर जाती है और अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाती है। वीरा की बाइक जंगल वाले एरिया में रुकती है। वीरा हेलमेट उतारकर सामने देखती है, वहां एक वुडन हाउस था। वीरा बाइक से उतरकर अपनी कमर से गन निकालती है। वहां चारों तरफ गार्ड का पहरा था। वीरा की गन पर साइलेंसर लगा हुआ था। वीरा गेट की वॉल के पास पीठ सटाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही गार्ड वहां राउंड मारने आता है, वीरा उसके सिर पर अपनी गन से वार करती है। वो गार्ड बेहोश हो जाता है। वीरा दबे पांव अंदर जाती है। वीरा पिलर के पीछे छिपकर सामने देख रही थी, जहां मौर्य खड़ा था। मौर्य की नजरें फ्लो को घूर रही थी। उसने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बना रखी थी। उसके सामने एक आदमी पैर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं, रणधीर सिन्हा था। रणधीर गुस्से से बोले, ड्रग्स की पूरी शिप किसी ने जला दी मौर्य, और तुम देखते रह गए। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। न ही तुम उस अर्थ को अब तक खत्म कर पाए और न ही मेरा काम आसान कर पाए। मौर्य खामोश रहा, लेकिन उसकी मुट्ठी कसती जा रही थी। रणधीर गुस्से से बोला, अपने छोटे भाई से कुछ सीखो मौर्य। निमित तुमसे लाख गुना तेज और चालाक है। तुमसे एक काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब मैं सारी चीजें खुद हैंडल करूंगा। बोलकर रणधीर वहां से उठ जाते हैं। वीरा रणधीर का चेहरा देखने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी पीठ वीरा की तरफ थी। रणधीर मौर्य को घूरते हुए बाहर आ जाता है। मौर्य एक नजर रणधीर को जाते देखता है, फिर बार एरिया की तरफ चला जाता है। वीरा विंडो से बाहर रणधीर को देखती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। रणधीर की बातें सुनने के लिए वीरा हाउस से बाहर आ जाती है। उसके कानों में रणधीर के कहे आखिरी शब्द जब पढ़ते हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसने जो सुना, वीरा को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वीरा हकलाते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है। बोलते हुए वीरा रणधीर को देखती है, जो कार में बैठ गया था। वीरा मुड़कर उस वुडन हाउस को देखती है। देखते देखते वीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीरा रूंधे गले से बोली, मौर्य। बोलकर वीरा अपनी गन कमर में रखती है और खुद अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वीरा की आंखें बड़ी हो जाती है। वहां सारा सामान बिखरा हुआ था। वीरा बार एरिया की तरफ जाती है तो मौर्य वहां बैठकर शराब पी रहा था। मौर्य लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा होता है। तभी कोई उसे पकड़ लेता है। मौर्य नजरें घुमाकर देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम आ गई। मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आओगी। अब मुझे छोड़कर मत जाना वीरा। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। सारे गलत काम छोड़ दूंगा। बोलते हुए मौर्य वीरा का चेहरा हाथों में भरता है। मौर्य वीरा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो। प्लीज मत रो। मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वीरा। तुम इसीलिए रो रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम एक काम करो वीरा, तुम मुझे मार दो। मार दो वीरा। मौर्य हद से ज्यादा नशे में था। वो जो बोल रहा था दिल से बोल रहा था। उसे रणधीर से कभी बाप वाला प्यार नसीब नहीं हुआ था। रणधीर हमेशा उससे काम निकालते थे, लेकिन कभी उसकी तारीफ नहीं करते थे। इन सब के बावजूद मौर्य की लाइफ में वीरा आई थी, जिसे उसने अपनी जिंदगी बनाया था, और वो भी उसे छोड़कर अर्थ के पास चली गई। वीरा आंसुओं भरी आंखों से मौर्य को देख रही थी। मौर्य अपनी कमर से गन निकालकर वीरा के हाथ में रखते हुए बोला, आई एम डन वीरा। दुनिया जिस मौर्य सिन्हा से डरती है वो टूट चुका है। तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो क्यों आए मेरी लाइफ में। क्यों मुझे हैवान से इंसान बनाया तुमने। क्यों। तुम्हारी नफरत अब और बर्दाश्त नहीं होती। जस्ट किल मी वीरा। मार दो मुझे। बोलते हुए मौर्य वीरा का हाथ पकड़कर गन अपने सीने पर रखता है। मौर्य वीरा की आंखों में देखते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है वीरा। प्लीज किल मी। वीरा एकदम से गन साइड फेंक देती है। वीरा रोते हुए बोली, नहीं 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 करती मैं तुमसे नफरत मौर्य। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी मौर्य। माफ कर दो मुझे।
मौर्य वीरा का सिर सहलाते हुए बोला, तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करती? वीरा अपना सिर ना में हिला देती है। मौर्य वीरा के आंसू साफ करके बोला, तुम सच बोल रही हो ना? वीरा अपना सिर हाँ में हिला देती है। मौर्य वीरा का चेहरा हाथों में भरते हुए बोला, आई लव यू वीरा, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास, हम एक नई शुरुआत करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी वीरा एकदम से मौर्य से दूर होकर बोली, मौर्य। मौर्य वीरा को देखते हुए बोला, क्या हुआ वीरा, तुम ही ने तो कहा तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो, फिर क्यों? वीरा गहरी सांस लेकर बोली, तुम अभी होश में नहीं हो मौर्य, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। बोलकर वीरा जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी मौर्य उसकी कलाई पकड़ लेता है। वीरा बोली, मौर्य क्या कर रहे हो तुमने हद से ज्यादा पी रखी है, मैं सुबह तुमसे बात करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मौर्य बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ वीरा, तुम मुझसे नफरत नहीं करती, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, हम पहले की तरह साथ रहेंगे। वीरा बोली, मौर्य लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मौर्य बोला, क्यों? वीरा मौर्य का हाथ अपनी कलाई से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मौर्य, बात समझो मेरी, मैं तुम्हें कल सब बता दूंगी, अभी तुम कुछ भी समझने की हालत में नहीं हो, मुझे जाने दो। मौर्य बोला, नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा वीरा, तुम अब सिर्फ मेरी हो। आई लव यू वीरा, आई लव यू सो मच। वीरा बोली, मौर्य। वीरा बोल ही रही थी कि उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि सामने अर्थ खड़ा था, उसके पीछे राज और कुंज खड़े थे, जो हैरानी से वीरा को देख रहे थे। हुआ ये कि जब वीरा गार्डन से बाहर जा रही थी, उस वक्त कुंज किसी से कॉल पर बात करते हुए गार्डन में घूम रहा था और उसने वीरा को जाते हुए देख लिया। कुंज ने बिना देरी किए राज को इन्फॉर्म किया, वो दोनों ही वीरा के पीछे आए और रास्ते में राज ने सब अर्थ को बता दिया। और अर्थ एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया था, और यहाँ आते ही उसने वीरा को मौर्य के गले लगते हुए देख लिया। वीरा मौर्य को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मौर्य लीव मी। मौर्य। बोलते हुए वीरा की नजरें एक टक अर्थ पर थी। अर्थ लाल आंखों से दोनों को घूर रहा था, उसने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बनाई हुई थी। वीरा मौर्य को धक्का देकर बोली, मौर्य। मौर्य वीरा के इस तरह धक्का देने से संभल नहीं पाया और फ्लो पर गिर गया। वीरा जल्दी से मौर्य के पास गई और उसे उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाली थी, अर्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। अर्थ लाल आंखों से वीरा को घूर रहा था। अर्थ वीरा की बाह पकड़कर बोला, तुम मुझे धोखा दोगी। बोलते हुए अर्थ की पकड़ वीरा की बाह पर कसती जा रही थी। वीरा आंखें मीचते हुए बोली, आह डेविल, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरी वीरा को। मौर्य खड़े होते हुए बोला। अर्थ ने मौर्य के मुंह से मेरी वीरा सुना, वो जैसे पागल हो गया, उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और उल्टे हाथ का मुक्का मौर्य के मुंह पर दे मारा। मौर्य ने पी रखी थी, वो वापस फ्लो पर गिर गया। वीरा तेज आवाज में बोली, मौर्य। बोलकर वीरा एक और बार मौर्य की तरफ बढ़ी तो अर्थ ने उसे वापस पकड़ लिया। वो गुस्से से कांप रहा था। कौन आदमी अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के साथ प्यार भरी बातें करते बर्दाश्त करेगा? तभी राज बोले, अर्थ। अर्थ बेहद सर्द आवाज में बोला, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ डैड, कोई बीच में नहीं आएगा। बोलते हुए अर्थ वीरा को घूर रहा था। अर्थ बेहद सर्द आवाज में बोला, क्या कहा था मैंने खरगोश? अर्थ चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा था मैंने? वीरा सुबकते हुए बोली, धोखे से नफरत है। अर्थ खतरनाक आवाज में बोला, फिर क्यों की ऐसी गलती? हम क्या कमी थी मेरे प्यार में? मैंने बिना किसी कंडीशन के तुम्हें अपनाया और तुम आधी रात को यहाँ आकर इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। वीरा तेज आवाज में बोली, डेविल। बोलते हुए वीरा अर्थ को घूरती है। मौर्य अब तक नशे की वजह से बेहोश हो चुका था। अर्थ लाल आंखों से वीरा को घूर रहा था। अर्थ वीरा की बाजू पकड़कर उसे खड़ा करता है और खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। बाहर आकर अर्थ वीरा को कार की बैक सीट पर बिठा देता है। राज अर्थ के पीछे आते हुए बोले, गुस्से में हो, गलती उसने की है, लेकिन भूलो मत वो प्रेग्नेंट है। अर्थ ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। राज ने कुंज को इशारा किया, कुंज ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। वीरा विंडो से चिपक कर बैठी हुई थी, वो सिर झुकाए रो रही थी, उसे रोना आ रहा था। अर्थ ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। वीरा धीरे से सिर उठाकर अर्थ को देखती है, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था।
वीरा धीरे से खिसकते हुए अर्थ के पास आती है और उसकी बाजू में अपने दोनों हाथ डालती है, तभी अर्थ उससे अपनी बाजू झटक देता है। वीरा को अपने दिल में दर्द महसूस होता है। अब उसे समझ आ रहा था जब वो मौर्य के साथ बेरुखी से पेश आती थी तो मौर्य को कैसा फील होता था। शेखावत हाउस। अर्थ अंदर आता है। नैना और आराधना सोफे से खड़ी हो जाती है। अर्थ को गुस्से में देखकर वो दोनों कुछ नहीं कहती है। अर्थ अपना ब्लेजर उतारकर फर्श पर फेंक देता है। नैना और आराधना डोर की तरफ देखती है। राज और कुंज अंदर आ रहे थे, उनके पीछे ही वीरा थी। वीरा धीमे कदमों से अंदर आती है। अर्थ हॉल में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसकी नसें इस वक्त उभरी हुई थी। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। वीरा धीरे से बोली, डेविल मेरी बात सुनो। मैं वीरा बोल ही रही थी कि अर्थ टेबल लैंप उठाकर जमीन पर फेंक देता है। अर्थ चिल्लाते हुए बोला, क्यों गई थी तुम वहां? बोलते हुए अर्थ लाल आंखों से वीरा को घूरता है। वीरा बोली, तुम गलत समझ रहे हो। अर्थ एकदम से वीरा की तरफ बढ़ता है। वीरा जल्दी से 4 कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि अर्थ इस वक्त बेहद गुस्से में था। तभी नैना अर्थ के सामने खड़े होकर बोली, इस तरह सबके सामने अपने रिश्ते का तमाशा बनाना तुम दोनों को ही शोभा नहीं देता। अर्थ ऊपर रूम में जाकर बात करो। तभी अर्थ वीरा को घूरते हुए बोला, क्या बात करूं? ये पूछूं इस लड़की से कि ये आधी रात को एक गैर आदमी के साथ उसके घर में क्या कर रही थी? अर्थ की बात सुन वीरा अपनी आंखें बंद कर देती है। वीरा को अर्थ के शब्द इस वक्त जहर से भी ज्यादा कड़वे लग रहे थे। उसका दिल टूटने को हो रहा था। वही अर्थ तो गुस्से से पागल हुए जा रहा था। वीरा धीरे से बोली, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। बोलते हुए वीरा अपनी आंखें खोलती है। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। अर्थ वीरा के सामने खड़े होकर दांत पीसते हुए बोला, मैंने जाने से पहले क्या कहा था? तुम मौर्य से दूर रहोगी। अर्थ वीरा की बाह पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, कहा था कि नहीं? वीरा धीरे से सिर हाँ में हिला देती है। अर्थ वीरा की बाह पर पकड़ मजबूत करते हुए बोला, फिर क्या करने गई थी तुम वहां? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे अंदर एक और जान पल रही है, तुम वहां क्यों गई? अर्थ वीरा को बुरी तरह घूर रहा था। वीरा नम आंखों से अर्थ को देखती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वीरा की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर गालों पर आ जाती है। बेपरवाह है माही, मेरा पूछे न मेरा हाल। वे अर्थ वीरा की आंखों में देखते हुए बोला, यू ब्रोक माई ट्रस्ट वीरा, यू ब्रोक माई हार्ट। बोलते हुए अर्थ अपने कदम पीछे लेकर स्टेयर्स की तरफ बढ़ जाता है। किसी गलदावी जवाब न देवे, मेरे रोते रहे सवाल वे। वीरा अर्थ के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है डेविल, मेरा विश्वास करो। डेविल बोलते हुए वीरा रोने लगती है। अर्थ वीरा का हाथ झटक कर ऊपर चला जाता है। एक वारी देखे ना दोबारा, तेरे बिन करूं कैसे मैं गुजारा। वीरा अर्थ के पीछे पीछे चलकर रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा है, मेरा विश्वास करो। अर्थ रूम में जाकर दरवाजा वीरा के मुंह पर बंद कर देता है। के माही मेरा दिल तोड़ता, हाय के माही मेरा दिल तोड़ता। रूम में अर्थ मिरर पर पंच मार देता है, उसके हाथ से खून बहने लगता है। अर्थ की नजर नाइट स्टैंड पर रखी वीरा की तस्वीर पर जाती है। अर्थ तस्वीर पर हाथ फेरता है। वीरा बाहर दरवाजा से पीठ टिकाकर बैठ जाती है और धीरे से दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली, ओपन द डोर डेविल। बोलते हुए वीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उड़ गया रंग सारा लाई के हारी मैं ता दर्द नू से के, आएगा तू गया था ये कह के, थक गई तेरे बिन रह के। वीरा रोते हुए बोली, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो डेविल। तभी अर्थ दरवाजा खोल देता है। वीरा जल्दी से खड़े होकर अर्थ को देखती है। लाल आंखें, माथे पर बिखरे बाल, कोहनी तक फोल्ड स्लीव्स और हाथ से बहता खून। वीरा अर्थ के गाल पर हाथ रखती है तो अर्थ उसका हाथ झटक देता है। दोष है ये इन तारों का, के माही तेरे इशारों का। वीरा अर्थ के गले लगकर सुबकते हुए बोली, ट्रस्ट मी डेविल, मेरे और मौर्य के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं कैसे तुम्हें यकीन दिखाऊं? बोलते हुए वीरा अर्थ के सीने पर अपना सिर रखती है। एक वारी देखे ना दोबारा। अर्थ वीरा को खुद से दूर करके बोला, सो जाओ। बोलकर अर्थ वहां से जाने लगता है। वीरा अर्थ का हाथ पकड़कर बोली, तुम कहां जा रहे हो? अर्थ बिना वीरा की तरफ देखे बोला, छोड़ो मेरा हाथ वीरा, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। इतना कहकर अर्थ वहां से चला गया। तेरे बिन करूं कैसे मैं गुजारा, के माही मेरा दिल तोड़ता,
हाय के माही मेरा दिल तोड़ता। अगली सुबह मिरर के सामने खड़ी वीरा पानी के छींटे अपने मुंह पर मारती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। वो बेड की तरफ देखती है जहां उसके लिए ऑलरेडी कपड़े रखे हुए थे। कपड़े उसी हिसाब से थे जिस हिसाब से वीरा पहनती थी, कार्गो पेंट और ब्लैक शर्ट। वीरा पूरे रूम में नजर घुमाती है, अर्थ वहां नहीं था। वीरा क्लोजेट रूम में चली जाती है। अर्थ दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने गया था। वो अंदर आकर देखता है तो वीरा के कपड़े अभी भी बेड पर ही रखे हुए थे। वॉशरूम का डोर भी खुला था। अर्थ बिना कोई रिएक्ट किए मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करता है और अपनी वॉच पहनते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। अर्थ नीचे आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ जाता है। वहां सब थे, राज, कुंज, नैना और आराधना सब अर्थ को देख रहे थे, जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। राज अर्थ को देखते हुए बोले, वीरा नहीं आई। अर्थ बिना राज की तरफ देखे बोला, उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। राज बोले, तुमने उससे बात की? अर्थ सपाट लहजे में बोला, नहीं। राज बोले, क्यों? अर्थ सर्द आवाज में बोला, उसे जो करना है वो कर सकती है। राज हल्के गुस्से में बोले, वो बीवी है तुम्हारी। तभी अर्थ तेज आवाज में बोला, हरकतें उसकी एक भी बीवियों वाली नहीं है। अर्थ के बोलते ही वहां शांति फैल जाती है। किसी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वो सब अच्छे से जानते थे अर्थ सिर्फ अपनी मन की करता है, और सब ये भी जानते थे अर्थ का गुस्सा गलत नहीं है। वीरा ने गलती की है जिसकी अभी तक उसने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी थी। नैना और आराधना ने भी वीरा से कोई बात नहीं की थी, वो दोनों ही उससे नाराज थी। तभी सबके कानों में किसी की पायल का शोर जाता है। कुंज की नजर सीढ़ियों से उतरती वीरा पर जाती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वीरा साड़ी पहने खड़ी थी। उस लाल साड़ी में वो बिल्कुल लाल परी जैसी लग रही थी। कुंज का खुला मुंह देखकर अर्थ को छोड़कर सब वीरा की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं। वीरा और साड़ी में ये किसी अजूबे से कम नहीं था। वीरा चलकर डाइनिंग टेबल के पास आती है और सबको देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। वीरा की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वीरा अर्थ की तरफ देखती है जिसने एक बार भी नजरें उठाकर उसे नहीं देखा था। वीरा अर्थ की बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। एक मेड आकर वीरा को खाना सर्व करने लगती है तो वीरा उसे मना कर देती है। वो सिर्फ अर्थ को देखे जा रही थी। आराधना हल्के गुस्से में बोली, खाना न खाकर क्या दिखाना चाहती हो वीरा? तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। किसी और की न सही अपने बच्चे की फिक्र तो होगी तुम्हें। वीरा अपना सिर झुका देती है। उसे अच्छे से समझ आ रहा था यहाँ सब उससे नाराज है। आराधना वहां से उठाकर चली जाती है। नैना एक नजर वीरा को देखकर आराधना के पीछे जाती है। वीरा अपनी झुकी नजरों को उठाकर नैना और आराधना को जाते देखती है, फिर अपनी नजरें घुमाकर राज और कुंज को देखती है जो चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। अर्थ बिना वीरा की तरफ देखे बोला, डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बोलकर अर्थ चेयर से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी वीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्थ उससे अपना हाथ छुड़ाने लगता है तो वीरा कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। राज वीरा और अर्थ को देखकर कुछ बोलने वाले थे कि वीरा की बात सुनकर उन्हें झटका लग जाता है। कुंज भी उतनी हैरानी से वीरा को देखता है जितनी हैरानी से राज देख रहे थे। वीरा सिर झुकाए हुए ही बोली, मैं वीरा नहीं हूँ, वारुणी। वारुणी मेहरा नाम है मेरा। वीरा ने सिर झुका रखा था। उसने धीरे से अर्थ का हाथ छोड़ा और चेयर से खड़ी हो गई। वीरा अर्थ के करीब आए और वीरा सिर उठाकर अर्थ को देखते हुए बोली, मैं वीरा नहीं हूँ। मैं मौर्य की वाइफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ हूँ डेविल। बोलकर वीरा अर्थ के गले लग जाती है। अर्थ वीरा के बालों में हाथ फेरने लगता है। वीरा अपने एक हाथ की मुट्ठी में उसकी शर्ट पकड़ लेती है। अर्थ राज की तरफ देखता है तो राज सिर हिला देते हैं वो और कुंज वहां से उठते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। अर्थ वीरा का सिर सहलाते हुए बोला, रोना बंद करो वीरा। वीरा सिर उठाकर अर्थ को देखती है। अर्थ भी वीरा को देखता है। वीरा का चेहरा लाल हो गया था। उसकी नाक भी रेड हो गई थी। अर्थ चेयर पर बैठ जाता है और वीरा को भी बिठाता है। वीरा सिर झुकाए बैठी हुई थी। वीरा पलके उठाकर बोली, मैं वारुणी हूँ डेविल। क्या अब तुम मुझे? अर्थ बीच में ही वीरा को देखते हुए बोला, मैंने न वीरा से प्यार किया है न ही वारुणी से। मैंने तो खरगोश से प्यार किया है। खरगोश? वीरा आंसुओं भरी आंखों से अर्थ को हैरानी से देखती है। तभी अर्थ बोला, पहले खाना खाओ, फिर बात करते हैं। वीरा पलके झपकाते हुए अर्थ को देखती है। अर्थ वीरा की तरफ खाने की बाइट बढ़ा देता है।
खाना देखते ही वीरा का मुंह बन जाता है। वो कभी खाने को दिखती तो कभी अर्थ को। अर्थ वीरा के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, अभी ये खा लो, रात को मोमोज बना दूंगा। वीरा खुश होते हुए बोली, सच्ची? अर्थ पलके झपका देता है। वीरा बेमन से अर्थ के हाथ से खाना खाने लगती है। खाने के बाद अर्थ वीरा का मुंह साफ करता है। वीरा अर्थ के गले में बाहें डालकर अपना सिर उसके कंधे पर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। अर्थ वीरा का सिर सहलाते हुए बोला, तुम वीरा बनकर क्यों रह रही हो खरगोश? अर्थ का सवाल सुनकर वीरा आंखें खोलकर उसे देखती है। अर्थ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी खरगोश, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। वीरा अर्थ के गले लग जाती है। अर्थ अपना हाथ उसकी पीठ पर रख देता है। वीरा धीरे से बोली, मैं और वीरा ट्विन सिस्टर्स थी डेविल। वीरा मौर्य से प्यार करती थी। उसने डैड के खिलाफ जाकर मौर्य से शादी की थी। वो उसके साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन वीरा बोल ही रही थी कि अर्थ को अपनी शर्ट पर गीला गीला फील होता है। अर्थ वीरा का चेहरा हाथों में थामते हुए बोला, खरगोश, रोना नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा से स्ट्रॉन्ग देखा है और मैं आगे भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही देखना चाहता हूँ। बोलकर अर्थ वीरा के आंसू साफ करता है। अर्थ वीरा को खड़ा करता है और खुद भी खड़ा हो जाता है। तभी राज और कुंज वहां आ जाते हैं। राज वीरा को देखते हुए बोले, जब तुम वीरा नहीं हो तो झूठी पहचान लेकर हमारे बीच क्यों आए हो तुम? वीरा नजरें घुमाकर राज को देखते हुए बोली, बेशक मैंने अपनी पहचान झूठी बताई है, लेकिन मैं किसी गलत इरादे से आप सबके बीच नहीं आई हूँ। अर्थ वीरा को देखते हुए बोला, पूरा सच बताओ वीरा। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ पल रुककर बोला, आई मीन वारुणी। वीरा नजरें घुमाकर अर्थ को देखती है। अर्थ उसे ही देख रहा था। वीरा अर्थ को देखते हुए बोली, चलो मेरे साथ। बोलकर वीरा अर्थ का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ती है। उनके पीछे राज और कुंज भी बढ़ते हैं। वीरा बाहर आकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ती है। तभी अर्थ उसका हाथ पकड़कर बोला, जहां भी जाना है कार से जाएंगे। वीरा सिर हिला देती है। अर्थ उसको लेकर कार में बैठ जाता है। कुंज ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और राज पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। वीरा विंडो से बाहर देखते हुए कुंज को एड्रेस बताती है। करीब 1 घंटे बाद कुंज की कार शहर के बाहर वाले एरिया में रुकती है। वीरा कार से बाहर उतरकर सामने देखती है, वो इस वक्त कॉटेज के बाहर खड़ी थी। राज, कुंज और अर्थ भी बाहर आते हैं। वीरा अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। अर्थ और बाकी सब उसके पीछे आते हैं। डोर के पास पहुंचकर वीरा पासवर्ड डालती है और दरवाजा खोल जाता है। सब अंदर आते हैं। वो जगह एक तरह से रिसर्च लैब जैसी थी। वहां वॉल्स पर बहुत सी तस्वीरें, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स लगी हुई थी। एक वॉल पर बहुत सारी लेड थी। अर्थ चारों तरफ देखकर वीरा की तरफ देखता है। वीरा रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करती है। स्क्रीन पर एक फैमिली पिक्चर शो होती है। वीरा स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली, मेरे डैड अश्विन मेहरा, मॉम मीरा मेहरा और ये मेरी बहन है वीरा मेहरा। बोलकर वारुणी वीरा की एक अलग तस्वीर स्क्रीन पर दिखाती है। राज और कुंज हैरानी से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। वीरा और वारुणी में पहचान करना मुश्किल था। दोनों ही एक जैसे दिखती थी। कौन वीरा है और कौन वरुणी कोई नहीं पहचान सकता था। राज हैरानी से बोले, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। वीरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम ट्विंस हैं। वीरा मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों में पहचान सिर्फ हमारे कपड़ों से की जा सकती थी। अर्थ स्क्रीन की तरफ देखता है जहां वीरा और वारुणी दोनों थी। एक ने येलो कलर का अनारकली सूट और कानों में सिल्वर कलर के बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे और दूसरी ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट और बालों का मैसी बन बना रखा था। अर्थ वारुणी की तरफ देखकर बोला, सूट वाली वीरा और दूसरी तुम यानी कि वारुणी है। वीरा सिर हाँ में हिला देती है। अर्थ के पूछने पर वीरा सिर हाँ में हिला देती है। उसकी आंखें हल्की आंसुओं से डगमगा जाती है। तभी कुंज बीच में बोला, तो क्या मौर्य को तुम्हारे बारे में नहीं पता? मेरा मतलब वो नहीं जानता वीरा की जुड़वा बहन वारुणी है। कुंज का सवाल सुन जिन आंखों में थोड़ी देर पहले आंसू थे, अब उस चेहरे पर एविल स्माइल थी। अर्थ भौहें चढ़ाते हुए बोला, कुंज के सवाल का जवाब दो वारुणी। बोलते हुए अर्थ दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर वारुणी के सामने खड़ा हो जाता है। वारुणी तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मौर्य से लेकर पूरा अंडरवर्ल्ड वारुणी मेहरा को जनता है। इतना जान लो, रणधीर सिन्हा की इंडिया वापस आने की वजह ही वारुणी मेहरा है। बोलते हुए वारुणी दोनों हाथ टेबल पर रख देती है। टेबल पर कुछ फोटोग्राफ्स बिखरे हुए थे।
साथ ही कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी थी। राज और कुंज हैरानी से वारुनी को देख रहे थे। अर्थ के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, लेकिन वो बड़े ध्यान से वारुनी की बातें सुन रहा था। वारुनी स्क्रीन पर एक और पिक्चर दिखाती है। उस पिक्चर में मौर्य और वीरा के साथ वारुनी भी थी। वो मौर्य के शादी को तस्वीर थी, जहां मौर्य और वीरा एक दूसरे के सामने खड़े थे और वारुनी हाथों में वरमाला की थाल लिए खड़ी हुई थी। वारुनी उस पिक्चर को देखते हुए बोली, एक तरह से देखा जाए तो सारी गलती मेरी थी। वीरा बहुत ही इनोसेंट थी। वो तो किसी के ऊंचा बोलने से भी डर जाती थी। वारुनी में वीरा की जान बसती थी और मौर्य की जान वीरा में बसती थी। जबकि वो हमारी लाइफ में वीरा के लिए नहीं बल्कि वारुनी मेहरा के लिए आया था। लेकिन मुझसे मिलने से पहले वो वीरा से मिल गया और उसे वीरा से प्यार हो गया। बोलकर वारुनी एक गहरी सांस लेती है। शायद एक खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वारुनी पीछे मुड़कर नहीं देखती है क्योंकि वो जानती थी इस वक्त वहां अश्विन आए होंगे। अश्विन अपने सामने शेखावत को देखते ही वारुनी को घूरते हैं। राज और कुंज दोनों अश्विन को देख रहे थे। अश्विन अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी था। वारुनी ने मुड़कर अश्विन को नहीं देखा, तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, वारा। वो आवाज सुनते ही वारुनी ने आंखें बंद कर दी। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। वारुनी के साथ साथ सबने मुड़कर उस तरफ देखा। अश्विन के पीछे से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर आया जो बहुत छोटू सा था। दो गोल गोल आंखें, फूले हुए गाल, हेजल ग्रीन आइज और चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत। वो एक 2 साल की छोटी सी बच्ची थी। वारुनी घुटने के बल बैठकर अपने हाथ फैला देती है। वो बच्ची भागकर आती है और वारुनी के गले लग जाती है। वारुनी भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेती है। वो बच्ची बड़ी सी स्माइल लिए वारुनी के गले लगी हुई थी। वारुनी ने धीरे से उस बच्ची के सिर को सहलाया और उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोली, मेरी रूही कैसी है? रूही मुंह बनाकर वारुनी को देखती है। वारुनी मुस्कुराते हुए बोली, नाराज हो? रूही सिर हाँ में हिला देती है। वारुनी रूही के गाल खींचते हुए बोली, तो मैं चली जाऊं? इतना सुनते ही रूही कसकर वारुनी का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपना सिर ना में हिला देती है। वारुनी रूही के माथे पर किस करके बोली, कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रूही पलके झपकाते हुए वारुनी को देखती है, जैसे कहना चाहती हो तुम सच बोल रही हो ना। वारुनी रूही को गोद में उठाकर अर्थ की तरफ मुड़ती है। अर्थ भौहें चढ़ाते हुए वारुनी को ही देख रहा था। वारुनी रूही का सिर सहलाते हुए बोली, ये रूही है, मौर्य और वीरा की बेटी। राज आंखें बड़ी करके वारुनी की बातें सुन रहे थे। उन्हें एक के बाद एक शौक मिल रहे थे। अर्थ को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था वीरा और मौर्य को एक बेटी भी थी। वारुनी रूही का सिर सहलाते हुए आगे बोली, यही सोच रहे हैं न कि रूही मौर्य के पास न होकर हमारे पास क्यों है? क्योंकि मौर्य नहीं जनता रूही जिंदा है, उसके हिसाब से रूही नहीं है। बोलते हुए वारुनी रूही की तरफ देखती है जो सो चुकी थी। वारुनी रूही को एक रूम में ले जाकर बेड पर सुला देती है। अर्थ वारुनी को डोर के पास से देख रहा था। वारुनी वापस बाहर आती है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अश्विन उसका हाथ पकड़कर बोले, चुप वारा, एकदम चुप। आगे न कुछ कहने की जरूरत है न ही कुछ बताने की जरूरत है। और इन्हें यहाँ लाने का क्या मतलब है वारा? बोलते हुए अश्विन गुस्से से वारुनी को घूरते हैं। तभी अर्थ अश्विन का हाथ वारुनी की कलाई से हटाते हुए बोला, मिस्टर मेहरा उर्फ ससुर जी। अश्विन सिर घुमाकर अर्थ को देखते हैं पर कुछ कहते नहीं है। वारुनी गहरी सांस लेकर बोली, प्लीज डैड अब फिर से कोल्ड वॉर स्टार्ट मत कर देना। बोलकर वारुनी वापस से टेबल की तरफ बढ़ती है। तभी अश्विन तेज आवाज में बोले, आउट। वीरा के कदम रुक जाते हैं। अश्विन चिल्लाते हुए बोले, आई सेड गेट आउट। वारुनी मुड़कर हैरानी से अश्विन को देखती है। अश्विन उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं। वारुनी धीरे से बोली, डैड। अश्विन सर्द आवाज में बोले, मत कहो डैड मुझे। यहां आने से पहले एक बार भी तुमने मुझे बताया कि तुम अकेली नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। वारुनी भरे गले से बोली, लेकिन। अश्विन मुड़कर वारुनी को घूरते हुए बोले, तुम इन्हें यहाँ ले आए, एक बार सोचा अगर मौर्य को भनक भी लगी तुम वीरा नहीं वारुनी हो और उसकी बेटी जिंदा है तो क्या होगा? और वो सब छोड़ो वारा, अगर अंडरवर्ल्ड में ये बात फैली वारुनी मेहरा जिंदा है तो क्या होगा?
अश्विन वारुणी की बाह पकड़कर चिल्लाते हुए बोले, जो 2 साल पहले वीरा के साथ हुआ वही फिर होगा। उसके साथ गलत हुआ क्योंकि उसे सबने वारुणी समझ लिया था। अब जरा सोचो, अगर ये बात बाहर आए उस दिन वारुणी नहीं वीरा मरी थी तो क्या होगा। बोलते हुए अश्विन गुस्से में वारुणी की बाह झटक देते हैं। वारुणी लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है। अश्विन अपनी जगह सही थे। उन्होंने पहले ही एक बेटी खो दी थी और दूसरी को वो खोना नहीं चाहते थे। वीरा को एक प्रिंसेस लाइफ जीने को मिली थी, बाद में मौर्य ने उससे शादी करके उसे किसी क्वीन से कम ट्रीट नहीं किया था। अगर अश्विन ने वीरा को पलकों पर बिठाकर रखा था तो मौर्य ने वीरा को सिर पर बिठाकर रखा था। इन सब के बावजूद अगर किसी की जिंदगी कांटों भरी थी तो वो वारुणी की था। उसे शुरू से ही प्रिंसेस बनने का शौक नहीं था, वो तो अलग ही दुनिया का हिस्सा बन गई थी। लड़की होकर अखा अंडरवर्ल्ड वारुणी मेहरा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो भी आज से नहीं तब से जब से वारुणी महज 10 साल की थी। लेकिन सबने गलती से वीरा को वारुणी समझ लिया था और वारुणी के हिस्से की तकलीफ और दर्द वीरा के हिस्से आ गए थे, जिसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार मौर्य भी था। इसीलिए तो वारुणी वीरा बनकर मौर्य से बदला लेने आई थी। लेकिन इस खेल में उसकी मुलाकात अर्थ से हो गई। उसके बाद उसे एक जरिया मिल गया मौर्य को दर्द पहुंचाने का। अश्विन वारुणी की दोनों बाजू पकड़कर बोले, मैंने बचपन से तुम्हें छिपाकर रखा है वारा, और तुम यहाँ खुद अपने वजूद का ढिंढोरा पीट रही हो। तुम जानती भी हो तुम्हारी एक गलती से क्या क्या बर्बाद हो सकता है। तुम जानती भी हो तुम्हारा सच बाहर आएगा तो क्या होगा। मैं बताऊं क्या होगा। अर्थ चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट लिए सिगरेट अपने होंठों के बीच दबाकर बोला। वारुणी सिर घुमाकर अर्थ को देखती है तो अर्थ सोफे पर पैर चढ़ाकर किसी राज की तरह बैठ जाता है। इस वक्त अर्थ के फेस पर एक खतरनाक स्माइल थी, एक डेविल स्माइल, जिसकी वजह से वीरा कंफ्यूजन से अर्थ को देखती है। अश्विन अफसोस में सिर हिलाते हुए बोले, इसीलिए तुम्हें अर्थ वीर शेखवात से दूर रहने के लिए कहा था वारा। अश्विन की बात सुन वारुणी की आंखें बड़ी हो जाती है। जिस आदमी को यहाँ वो अपना सच बताने आई थी उसे तो बहुत पहले ही पता चल चुका था कि वो वारुणी मेहरा है। उसके सामने बैठा ये बंदा ही तो अंडरवर्ल्ड का किंग है, जिसके एक इशारे पर पूरा अंडरवर्ल्ड चलता है। वीरा अश्विन के खिलाफ जाकर मौर्य के पास गई थी और उससे शादी कर ली, जबकि मौर्य खुद वारुणी को ढूंढते हुए उसकी लाइफ में आया था और आज वारुणी खुद किसी के प्यार में पड़ गई थी। अर्थ सिर टेढ़ा करके वीरा को देखते हुए बोला, वेलकम टू द गेम वारुणी मेहरा उर्फ मिसेस वारुणी आतवीर शेखावत। बोलकर अर्थ के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।